तो वेलकम बैक गाइस, आ गए हम एक और न्यू वीडियो लेके। और आज की जो वीडियो है एक होम अप्लायंस के ऊपर है। मैंने अपने इस चैनल पे काफी सारे गैजेट्स आपको दिखाए हैं, छोटे से लेके बड़े बड़े गैजेट्स आपको दिखाए हैं। बट आज की जो वीडियो है एक स्पेशल है। हम बात कर रहे हैं एक वैक्यूम क्लीनर की। तो यस, ये एक ऐसा वैसा वैक्यूम क्लीनर नहीं है, ये डायसन का V15 डिटेक्ट इसका मॉडल नंबर है। और मैं काफी दिनों से इसको रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर कि कैसा है ये वैक्यूम क्लीनर। काफी सारे मैंने इसके रिव्यूज देखे थे कि बहुत अच्छा है ये। तो मैंने भी कर दिया था ये ऑर्डर अमेजोन से, और मैं कुछ दिनों से इसको यूज भी कर रहा हूँ अपने घर में। तो आपको अच्छे से बता सकता हूँ क्या ये वैक्यूम क्लीनर लेने लायक है नहीं है। तो जल्दी से करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करें इसकी अनबॉक्सिंग से। तो इसका जो बॉक्स है वो काफी बड़ा है। तो वैक्यूम क्लीनर के साथ आपको काफी सारी एक्सेसरीज मिलती हैं। और ये जो बॉक्स है देख सकते हैं, इसकी जो पिक्चर और इसका जो मॉडल नंबर है वो है V15 डिटेक्ट। और बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले मिल जाती है डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पर मिलती है बहुत सारी एक्सेसरीज। और जो एक्सेसरीज की बात करें, आपको काफी सारे ब्रश एंड मॉड्यूल्स मिलते हैं। तो इनको आपको वन बाय वन दिखाता हूँ क्या क्या चीज मिलती है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले मिलते हैं हमें कुछ ये मॉड्यूल्स, बड़े वाले ब्रश वाले मॉड्यूल्स हैं। तो ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था जब मैं इसे अनबॉक्स करा था कि कौन कौन सी चीज किस काम आती है। एक में ये सॉफ्ट टेक्सचर वाला मटेरियल लगा हुआ है, और एक में यहाँ पर ये ब्रश लगा हुआ है। इसका एक छोटा वाला भी है। और इसके अलावा हमें मिलते हैं यहाँ पे कुछ ब्रश मॉड्यूल्स, और ये 3 ब्रश मॉड्यूल हैं। इसमें एक हार्ड है, एक सॉफ्ट है, और एक में कन्वर्टेबल काइंड ऑफ है। और इसके मिलते हैं एक एक्सटेंशन पाइप। और ये जो एक्सटेंशन पाइप है, इससे आप अगर आप फ्लोर क्लीन कर रहे हो या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर आपका हाथ नहीं पहुंच सकता, तो वहां पर ये काफी यूज होगी। और उसके बारे में मिलता है यहाँ पर इसका एक स्टैंड, और जो स्टैंड है आप इसे वॉल माउंट कर सकते हो। और यहाँ पर एक एक्सेसरी मिलती है जिसके अंदर आप ये मॉड्यूल्स कनेक्ट भी कर सकते हो, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे इसे यूज करते हैं। तो एक्सेसरीज के अलावा जो बॉक्स में मिलते हैं कि इसका चार्जर, और यहाँ पर हमें एक क्रेविस पाइप भी मिलते हैं जिससे आप कॉर्नर्स में जाके भी क्लीन कर सकते हो। और ये रहा हमारा मेन मॉड्यूल। और ये जो मेन है इसका वैक्यूम क्लीनर है, काफी डिफरेंट फ्यूचरिस्टिक इसका डिजाइन है अगर आप ध्यान से देखो, और एक गन की शेप जैसा लग रहा है। और ये वाला थोड़ा गंदा है बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि मैं कुछ दिनों से इसे यूज भी कर रहा हूं। बट अगर आप डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो ये बहुत ही सही दिखता है। और यहाँ पर ये जो गोल्डन में जो फिनिशिंग है इसकी, ये काफी सही लग रही थी। और अगर इसको आप यूज भी करोगे, एंड इसमें जो आवाज भी आती है ना, ये सॉर्ट ऑफ एक जैसे गन होती है ना, अगर आप फोर्टनाइट खेलते हो तो उसमें मुझे लगता है एक दो गन काइंड ऑफ इसके जैसी दिखती हुई है इसके अंदर। जैसे आप इसको अपने हाथ में उठाते हो, ये लगता है कि आपने कुछ वैक्यूम क्लीनर आप यूज करो। थोड़ा डिफरेंट इसकी एर्गोनॉमिकली इसका डिजाइन है। डायरेक्ट अटैचमेंट यहाँ लगा सकते हो या फिर पाइप लगाकर यूज कर सकते हो। तो एक बार आपको दिखा देता हूं मैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली पाइप है, और ये एक्सटेंशन पाइप मैं आपको पहले दिखाता हूँ। एक्सटेंशन पाइप आप काइंड ऑफ ऐसे लगा सकते हो, और ये लग गई है। एंड आप देख सकते हो पूरी गन जैसी इसकी फील आ रही है अगर आपको मैं दिखाऊं। एंड इसके बाद आप यहाँ पर अपना जो मेन मॉड्यूल्स होंगे, जो ब्रश लगाना है आपने, वो लगा सकते हो। और यहाँ पर ये रेडी हो चुका है यूज करने के लिए। हमने अपने एक्सटेंशन पाइप और ये जो मॉड्यूल है वो लगा लिया है। डिजाइन वाइज बोल सकता हूँ मुझे तो काफी अच्छा लगा। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स घर पे आए थे, उन्होंने सबसे पहले आते पूछा कि ये क्या चीज है। तो डिजाइन वाइज ऐसी चीज है कि वैक्यूम क्लीनर भी आपके फ्रेंड्स आपसे पूछेंगे कि क्या चीज आपने रख रखी है। ये यूजुअली यार वैक्यूम क्लीनर का डिजाइन बहुत बोरिंग होता है, बट ये वाला जो डिजाइन है फॉर श्योर आई कैची है, अट्रैक्टिव है, और एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ प्रैक्टिकल भी है। एंड मुझे तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में ये जो वैक्यूम क्लीनर काफी सही लगा। तो अगर बात करें हमारे इस वैक्यूम क्लीनर के ओवरव्यू की, तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपके पास एक डिस्प्ले भी है, और इस डिस्प्ले पे आपको बहुत सारे फीचर्स दिख जाते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें आप अपना जो मोड है वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास एक इको मोड है, एक ऑटो मोड है, मीडियम मोड है, बूस्ट मोड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑटो ही इसको यूज कर रहा था काफी दिनों से। और ऑटो मोड में क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है कि कितना इसको सक्शन चाहिए, और जैसे अगर कारपेट पे यूज करें तो थोड़ा ज्यादा सक्शन पावर इसमें यूज होता है। तो नॉर्मल में थोड़ा कम मोड में यूज होता है। अगर आप फ्लोर पे क्लीन कर रहे हो या फिर नॉर्मल आपके पास टाइल्स हैं, तो वहां पर सक्शन इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती, इससे क्लीनिंग ज्यादा चाहिए होती है। तो मैं ऑटो मोड इसमें यूज कर रहा था। और एक और चीज, इसकी जो स्क्रीन है इसके पीछे आपको ये दिखाता रहता है कि कितना आप पार्टिकल्स जो हैं वो कितने आप इसको आप क्लीन कर रहे हो, और बैटरी आपको दिखती रहती है कि कितनी बैटरी है इस पर्टिकुलर मोड में। तो अगर क्लीनिंग की अगर हम बात करें इस वैक्यूम क्लीनर की, तो 1.5 लाख आरपीएम पर मिनट इसकी सक्शन पावर है। और यहाँ पर आपको 5 स्टेज फिल्ट्रेशन इसके अंदर आपको दिया गया है। और ये वाला जो वैक्यूम क्लीनर है 99.9% डस्ट कैप्चर कर लेता है। 0.3 माइक्रोन का डस्ट साइज भी कैप्चर कर लेता है इजीली। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक फिल्टर भी है। तो जो फिल्टर है ये हैपा फिल्टर है। जब आप इसको यूज कर लोगे तो इसको क्लीन करने के लिए जैसे इसको आपको ऐसे निकालना है, आप इसको नॉर्मल झाड़ सकते हो, या फिर वॉशेबल भी है ये। तो सबसे अच्छी बात, अगर ज्यादा गंदा होता है तो इसे वॉश करके रख दो। बट हाँ, वॉश करने के बाद जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि 24 आवर्स तक आपको इसको यूज नहीं करना, आपको इसको सूखने देना है। उसके बाद आप दोबारा से यूज कर सकते हो। और जो क्लीनिंग में एक और चीज अच्छी है कि ये 0.3 माइक्रोन के जो डस्ट के पार्टिकल्स है उसे भी क्लीन कर सकता है। तो क्लीनिंग में जो मैंने आपको टेक्निकल डिटेल दे दी है, आप समझ रहोगे कि ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ ये सारे जार्गॉन्स जितने भी है मैं आपको बता सकता हूँ कि ये अच्छा से क्लीन करता है। पावर इसकी काफी सही है, और जितने छोटे छोटे कण हो, मोटे कण हो, कुछ भी हो, सब क्लीन कर देगा ये वाला वैक्यूम क्लीनर। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस वैक्यूम क्लीनर को काफी दिनों से यूज भी कर रहा हूं अपने घर में, और मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हूं इसके क्लीनिंग से। इसकी जो फीचर्स है मेरे को बहुत ही सही लगे। तो एक बार आपको बताता हूँ कैसे इसके मेन फीचर्स काम करते हैं और कौन कौन से अटैचमेंट
कैसे कैसे यूज आएंगे। तो सबसे पहले जो बात करें हमारे अटैचमेंट्स की, तो यहाँ पर हमें मिलती है 3 मोटराइज्ड हेड्स और 3 ब्रश मिलते हैं और एक क्रेवाइज टूल जो मैंने आपको बताया वो मिलता है आपको। और जो मोटराइज्ड हेड है सबसे पहले जो आपको मिलता है वो मिलता है फ्लफी ऑप्टिक क्लीनिंग हेड। तो जो फ्लफी ऑप्टिक क्लीनिंग हेड है वो एक्चुअल में ये जो सॉफ्ट वाला मैंने आपको मोटर हेड दिखाया था वो है ये। और इसमें सबसे अच्छी चीज इसमें एक लेजर टेक्नोलॉजी यूज की गई है। तो अगर आप इसको यूज करोगे तो जो लेजर के थ्रू आप देख सकते हो डस्ट पार्टिकल्स क्लियरली नजर आते हैं। मतलब जो चीज़ मुझे लग रहा था कि मेरे घर में काफ़ी क्लीन है, जब मैंने इसे ऑन किया तो मुझे दिखा कि मेरे जो फुट स्टेप्स दिख रहे हैं जूतों के वो भी मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी डस्ट मुझे नज़र आ रही थी और मुझे पहली बार लगा कि यार मेरा घर साफ़ होने के बावजूद भी साफ़ नहीं है। तो ये वाला जो फ्लफी हेड है, जो लेजर टेक्नोलॉजी है, इससे आप देख सकते हो इजीली और कॉर्नर्स में इजीली मूव है। जो हेड है काफी फ्लेक्सिबल है तो बहुत सही मुझे लगा। तो डे टू डे यूजेज के लिए जो फ्लफी हेड है, अगर फ्लोर के लिए स्पेशली, तो अगर आपको यूज करना है इसे टाइल्स पे या फिर वुडन फ्लोरिंग पे, तो ये वाला जो फ्लफी हेड है काफी यूजफुल है। और जो दूसरा हमारा मॉड्यूल है वो है डिजिटल मोटर बार क्लीनर हेड। तो ये वाला जो मोटर हेड है मैंने मेनली इसे यूज किया कारपेट्स पे और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले कि इस मोटर हेड पे बहुत सारे ब्रसल्स लगे हुए हैं और फ्रंट में आपके पास एक ब्रश काइंड ऑफ मटेरियल भी है जिसे आप एडजस्ट कर सकते हो इजीली। और जब कारपेट क्लीनिंग के लिए मैंने ये वाला मोटर हेड यूज किया तो सबसे पहले जो इस वैक्यूम क्लीनर की जो सक्शन पावर है वो बहुत ही सही है। प्रॉपर लाइक इतनी ज्यादा इसने डस्ट निकाल दी, मतलब ऑलमोस्ट जो कंपार्टमेंट है वो भर गया था डस्ट से। एंड कारपेट क्लीनिंग के लिए ये वाला जो मोटर हेड है वो बहुत ही सही है। और सबसे अच्छी बात की इस वाले जो मोटर हेड में आपके पास जो ब्रशेज लगे हुए हैं वो अच्छे से क्लीन करते हैं, डीप क्लीन करते हैं कारपेट को। और अगर आपके घर में जैसे पेट्स हैं तो उनके लिए मुझे लगता है ये वाला मस्ट हैव है। कारपेट्स हो गया या फिर आपका सोफा हो गया, उन पे आप इजीली यूज कर सकते हो। और इसका एक छोटा सा मॉड्यूल हमारे पास और है जो सिमिलर जैसा है इसका, और वो है हेयर स्क्रू टूल। और हेयर स्क्रू टूल मैंने मेनली यूज किया अपने सोफा पे और अपने नॉर्मल फर्नीचर पे, जहां पर मुझे लगता है कि जैसे मेरे पास कैट्स हैं तो मेरे कैट्स के बाल इधर होते हैं, तो वहां पर ये काफी अच्छे से इसने काम किया और छोटे से छोटी चीजों को भी या फिर कोई धागा हो या बाल हो इजिली इसने क्लीन कर दिया और मैं काफी ज्यादा इंप्रेस था इसकी क्लीनिंग से। नाउ इन सारे मोटर हेड्स के अलावा हमारे पास कुछ ब्रश वाले हेड्स भी हैं। हमारे पास 3 ये ब्रश हेड्स हैं। तो जो पहला हमारा पास ब्रश है वो है ये स्टबर्न डर्ट ब्रश, और नाम से आपको लग गया होगा कि स्टबर्न डर्ट बिल्कुल जिद्दी वाली, जहां पे मिट्टी लगी हो उसको हटाने के लिए। तो ये वाले जो ब्रश है ये हार्ड ब्रश है हमारे पास और मैंने इसको मेनली यूज किया अपने, जैसे मेरे पास जाली वाले दरवाजे हैं वहां पर काफी ज्यादा डस्ट लग जाती थी और काफी दिनों से मिट्टी लगी हुई थी, वो हट नहीं रही थी। तो मैंने जैसे इसको यूज किया इस वैक्यूम क्लीनर को तो एकदम से ये क्लीन हो गया और इसने अच्छे से काम किया। और जो दूसरा ब्रश हमें मिला इस वैक्यूम क्लीनर के साथ वो है हमारा सॉफ्ट डस्टिंग ब्रश। तो ये वाला जो ब्रश है, जैसे इसका नाम है सॉफ्ट ब्रश है, तो जो भी डेलिकेट मटेरियल हुआ आपके, जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो गए, मैं इसे मेनली यूज करता हूँ अपने स्पीकर को, टीवी के ऊपर वाली डस्ट को, कीबोर्ड वीबोर्ड साफ करने के लिए। और यहाँ पर आपके पास एक नीचे एक कपड़ा भी लगा हुआ है जिससे थोड़ा सा ये स्क्रबिंग काइंड ऑफ भी कर देगा, बट ये सॉफ्ट कपड़ा लगा है। और अगर आप इसे कोई क्लीनिंग करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपकी ग्लास की शेल्फ हो गई, तो वो अच्छे से क्लीन कर देता है ये, एंड काफी अच्छे से इसने ये भी काम किया। और आखिरी वाला जो ब्रश है वो है कन्वर्टेबल ब्रश। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले एक सॉफ्ट ब्रश भी है जिससे आप नॉर्मल क्लीनिंग कर सकते हो कोई भी एक्सेसरीज की या फिर टेबल की या किसी की। और जैसे आप इसे कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर ये जो बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कागज पड़े हैं या फिर कोई ज्यादा मिट्टी पड़ी है, उसको इजीली आप इसे सक कर सकते हो इस वैक्यूम क्लीनर से। और ये कन्वर्टेबल ब्रश भी अच्छा खासा एक काम आता है। और जो आखिरी में हमारे पास ये टूल है वो है क्रेविस टूल। और क्रेविस टूल आपके कॉर्नर्स मेनली साफ कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके सोफा के कॉर्नर्स हो गए, चेयर्स के कॉर्नर्स हो गए। और मैंने इसे जो मेनली यूज किया वो मेरे जो दरवाजों के बीच में जो जगह होती है, एक ट्रैक है, वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी कचरा जमा रहता है जहाँ की मुश्किल होता है इसे साफ करना, और इस क्रेविस टूल के थ्रू मैंने इसे काफी अच्छे से क्लीन किया। ओवरऑल बोल सकता हूँ अटैचमेंट्स या एक्सेसरीज के हिसाब से जो डायसन V15 डिटेक्ट आपको बहुत सारे आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो कोई भी क्लीनिंग हो, कैसी भी क्लीनिंग हो, आप इजीली कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है इन अटैचमेंट्स को लगाना, चेंज करना बहुत ही इजी है, कोई इतना हैसल का काम नहीं है। और अगर आखिरी में हम बात करें इसके पावर बैकअप की, तो सबसे पहली बात ये वाला जो वैक्यूम क्लीनर है, आपने जैसे नोटिस ही कर लिया ये वायरलेस वैक्यूम क्लीनर है। तो हमारे पास जो बैटरी बैक है वो नीचे है, और बैटरी बैक को निकालने के लिए एक फ्रंट में यहाँ पर बटन है, और जैसे आप इस फ्रंट वाले बटन को प्रेस करोगे तो जो बैटरी बैक है आप इसलिए इजिली निकाल सकते हो। तो ये वाला बैटरी पैक इसका ऐसा है। और अगर आपको लगता है कि एक बैटरी पैक से आपका काम नहीं होगा तो आप और भी बैटरी पैक खरीद सकते हो। एंड एक्सेसरीज के मामले में बोल सकता हूँ कि डायसन की एक्सेसरीज वाइडली अवेलेबल है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां पर बहुत सारे एक्सेसरीज आप खरीद सकते हो। यहाँ तक कि ये जो इसका फिल्टर है वो भी आप और खरीद सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो एक्सेसरीज के लिए आपको कोई भी इशू नहीं होगा। और बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो बैटरी बैकअप इसका जो मैंने आपको बताया, इसमें मोड्स हैं, इको मोड है, मीडियम मोड है, ऑटो मोड है। तो इको मोड के अंदर ये इजिली 1 आवर तक ये चल जाता है, लेकिन अगर आप इसको बूस्ट मोड में यूज करोगे या फिर और मीडियम मोड में यूज करोगे तो इसका बैटरी बैकअप वेरी करता है। तो बूस्ट मोड के अंदर मेरे को ये 10-15 मिनट का ही इसका पावर बैकअप मिलता है। अगेन पूरी फुल पावर में
चल रहा है तो 10-15 मिनट में मुझे लगता है काफी सही है इसके अंदर। तो चार्जिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो वैक्यूम क्लीनर है अराउंड 4 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है। एंड जो चार्जर है इसका वो एक प्रोप्राइटरी चार्जर है, तो आपको यही वाला चार्जर इसका यूज करना पड़ेगा। और जब आप इस वैक्यूम क्लीनर का यूज कर लोगे तो क्लीनिंग करना भी इसको काफी आसान है। तो हमारे पास जो फ्रंट में ये वाला जो टैब है इसको जस्ट हमें आगे खींचना है और आप क्लीन कर सकते हो। तो डायरेक्ट डस्टबिन के अंदर आप इसे क्लीन कर सकते हो। एंड क्लीनिंग में ये मुझे बहुत ही ईजी लगा, कोई आपके हाथ गंदे नहीं होने, हैंड्स फ्री क्लीनिंग एक्सपीरियंस है। यूजुअली अदर वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है, वो जो बैग होता है उसको निकालना पड़ता है, झाड़ना पड़ता है, उसमें आपके हाथ वाथ पूरे गंदे होते हैं और उधर मिट्टी मिट्टी सारी होती है। तो क्लीनिंग करना भी इसको मुझे काफी आसान लगा। तो ओवरऑल डायसन V15 डिटेक्ट एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर है। टेक्नोलॉजी वाइज बोल सकता हूँ कि इसमें टेक्नोलॉजीज बहुत सही है। अगर आप वैक्यूम क्लीनर को नॉर्मल सोचो आपको लगेगा सिर्फ क्लीनिंग के लिए, लेकिन इसको यूज करने के बाद मेरा एक्चुअली पर्सपेक्टिव पूरा बदल गया वैक्यूम क्लीनर के ऊपर। और जो चीज मैं सोच नहीं सकता कि वैक्यूम क्लीनर इतने अच्छे क्लीन कर सकते हैं, वो इसने अच्छे से काम किया। तो ओवरऑल मैं तो इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बात आती है इसकी प्राइसिंग की, तो जिसकी प्राइसिंग है वो अराउंड 62 to 63,000 होती है। तो प्राइस वाइज कुछ लोगों को लग सकता है कि इसका जो प्राइस है वो थोड़ी हायर साइड में है, लेकिन अगर आप वैक्यूम क्लीनर को अच्छे से यूज करना जानते हो तो वो 10-12 हजार 15 हजार वाले वैक्यूम क्लीनर आप खरीद सकते हो, बट उनका इतना ज्यादा यूज आप नहीं करते, कोने में कहीं पड़ा होगा। लेकिन ये वाला जो वैक्यूम क्लीनर है ये एक वैल्यू फॉर मनी यूजेबल एंड फीचर रिच वैक्यूम क्लीनर है। तो ये वाला जो वैक्यूम क्लीनर है मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, इसे जरूर चेकआउट कर सकते हो। और जाने से पहले आपको बता दूं कि ये जो वैक्यूम क्लीनर है पूरा परफेक्ट नहीं बोलूंगा आपको, एक दो कमियां मुझे जरूर इसमें लगी। सबसे पहली बात, इसका जो वेट इसका काफी ज्यादा मुझे लगा। एक्चुअल में ये 2-2.5 किलो की मुझे यूनिट लगी और इसमें जब अटैचमेंट आप लगाओगे तो थोड़ा सा और ज्यादा हैवी जाता है। तो मेरे लिए ऐसा जितना इशू नहीं हुआ इसके अंदर, बट अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज करोगे तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार वेट इसका ज्यादा है, हाथ थोड़ा दर्द हो जाएगा, स्पेशली फीमेल्स के लिए। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बोली, जो प्राइस है वो एक आपका सब्जेक्टिव है। कुछ को इसका प्राइस जस्टिफाई लग सकता है, कुछ को थोड़ा महंगा लग सकता है। तो अगर अगेन आपको लगता है कि ये इसके जो फीचर्स हैं आपके काम आएंगे तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो डायसन V15 डिटेक्ट के ऊपर। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।